गर्भावस्था के दौरान शिशु को किन किन चीजों का खतरा होता है। तो आइए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। गर्भावस्था के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु को बहुत सारी चीजों का खतरा हो सकता है। शिशु का विकास सही से ना होना, शिशु का वजन सही से ना बढ़ पाना, शिशु को हार्मोनल चेंजेस होना, या हो सकता है कोई भी चीज जो जेनेटिक हो वो बच्चे को नुकसान दे। तो जानते हैं कि वो चीजें कौन कौन सी हैं। नंबर 1, हार्मोनल चेंजेस। गर्भावस्था के दौरान हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स का बदलाव होता है, जिनका असर हमारे गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ता है। साथ ही अगर हम गर्भावस्था के दौरान कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, तो उसकी वजह से भी इसका असर गर्भ में पल रहे शिशु पर होता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान आपको हर एक चीज की सही जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 2, संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन। गर्भावस्था के दौरान शिशु को संक्रमण होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान एक महिला को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शिशु को किसी भी प्रकार का संक्रमण ना पहुंचे। नंबर 3, रक्त संबंधी रोग। गर्भावस्था के दौरान कई बार महिला को ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, या उनके शरीर में रक्त का प्रवाह सही से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से शिशु तक रक्त संबंधी रोग पहुंच जाते हैं। इसीलिए गर्भावस्था के दौरान एक महिला को अपना विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या आप जानते हैं गर्भावस्था के दौरान शिशु को कोई भी रोग हो या जन्म दोष हो या कोई और अगर प्रॉब्लम होती है तो उनका पता कैसे लगाया जा सकता है? शिशु की जानकारी लेने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, मगर जो सामान्य अल्ट्रासाउंड होता है जिसे हम लेवल 1 कहते हैं, उन अल्ट्रासाउंड से इन बीमारियों का पता नहीं चल पाता। उससे सिर्फ ये पता चलता है कि शिशु का वजन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, शिशु के जो बाहरी अंग हैं वो सही से बने हैं या नहीं बने हैं, शिशु की धड़कन सही से चल रही है या नहीं चल रही है। शिशु की बाहरी चीजों की जानकारी के लिए लेवल 1 अल्ट्रासाउंड किया जाता है। वहीं शिशु की अगर हमें जन्म दोष के बारे में जानना हो या शिशु की अंदरूनी चीजों के बारे में जानना हो तो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जो होता है 5वें महीने के पहले हफ्ते में। इस अल्ट्रासाउंड की मदद से शिशु के जन्म दोष के बारे में जाना जाता है। इसी के साथ एक अल्ट्रासाउंड होता है जो होता है लेवल 3 अल्ट्रासाउंड, जिसकी मदद से शिशु के ऑर्गन्स के अंदर देखा जाता है, शिशु के ब्लड सेल्स के अंदर देखा जाता है कि शिशु को कोई अंदरूनी या गहरी प्रॉब्लम तो नहीं है। ये अल्ट्रासाउंड आपका 35वें से लेकर 36वें हफ्ते के बीच में होता है, यानी कि आपका 8वें महीने में ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड करना गर्भावस्था के दौरान बहुत जरूरी होता है, जिसकी वजह से शिशु के बारे में हमें सही जानकारी मिल सके। तो आइए अब जानते हैं कि और कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनका खतरा शिशु को होता है। नंबर 5, गर्भावस्था में चोट लगना। कई बार गर्भावस्था में महिला के कारण यानी कि माँ के कारण शिशु को चोट लग सकती है। हो सकता है माँ को कोई झटका लग जाए या माँ की जो एक्टिविटी है उनमें कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे शिशु तक चोट लगने का खतरा बढ़ जाए। इसलिए गर्भावस्था के दौरान एक महिला को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 6, वजन का कम होना। क्या आप जानते हैं गर्भावस्था के दौरान अगर शिशु का वजन सही से नहीं बढ़ रहा तो ये भी एक गंभीर प्रॉब्लम होती है, यानी कि एक गंभीर समस्या होती है। इसलिए अगर आपके शिशु का वजन सही से ना बढ़ रहा हो तो आपको इसके लिए तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से आप शिशु का वजन बढ़ाने में शिशु की मदद कर सकते हैं। नंबर 7, समय से पहले जन्म लेना। क्या आप जानते हैं बहुत बार शिशु का जो जन्म होता है वो समय से पहले हो जाता है, जिसे कहते हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी। प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आप में प्रीमेच्योर डिलीवरी का खतरा है तो इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए और साथ ही डॉक्टर से इसका उपाय पूछना चाहिए। नंबर 8, ब्रेन डैमेज। क्या आप जानते हैं बहुत बार शिशु का ब्रेन डैमेज गर्भ में ही होने का खतरा होता है। इसीलिए शिशु के बारे में सही जानकारी रखने के लिए आपको समय समय पर अल्ट्रासाउंड जरूर कराने चाहिए। इसी के साथ अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। कौन सी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए या कौन सी चीजें आपको नहीं खानी चाहिए, इसकी भी आपको सही जानकारी होनी चाहिए। नंबर 9, जन्म के समय
जटिलताएं, ये जन्म के समय बहुत सारी समस्या आना। कई बार आपने देखा होगा डिलीवरी से पहले बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से सिजेरियन डिलीवरी भी करनी पड़ती है। इसीलिए एक महिला को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसकी मदद से शिशु को जन्म के समय अधिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आप जानते हैं गर्भावस्था के दौरान माँ क्या महसूस कर रही है, माँ कैसी एक्टिविटी कर रही है, माँ खुश है या उदास है, इन सब का असर शिशु पर पड़ता है। शिशु की जो पर्सनैलिटी है वो गर्भ में ही डेवलप हो जाती है और इसका असर पड़ता है माँ के व्यवहार से। अगर माँ खुश रहती है, क्रोध नहीं करती है, ये टेंशन नहीं लेती है, तनाव में नहीं रहती है, तो शिशु बहुत खुशनुमा होता है और शिशु का जो स्वास्थ्य है वो भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए गर्भवती महिला का खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है या आपके आसपास कोई गर्भवती महिला है तो आपको उन्हें खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही उनके आसपास लोगों को भी कहना चाहिए कि आपको इन्हें खुश रखना चाहिए। इसी के साथ आपको सुबह और शाम 2 टाइम वॉक ज़रूर करनी चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, समय समय पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपनी सही जांचें करानी चाहिए और अपना अल्ट्रासाउंड भी टाइम से कराना चाहिए, जिसकी मदद से आप शिशु के सही विकास में शिशु की मदद कर सकें। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। आशा करती हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से जुड़ी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।